गुड इवनिंग एवरीवन। तब तक चलो कल का रिवाइज करते हैं क्या किया था। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी की जस्ट एक डेफिनेशन और इंट्रो पार्ट किया है, ठीक है। उसके बेसिक्स किए थे। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, जो भी क्वेश्चन ने फाइंड करने को कहा होगा उसे कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स जो भी क्वेश्चन ने बताए होंगे, ठीक है, उसे डिवाइड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाता है। मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जिसके लिए कल हमने दो चीजों के बारे में डिस्कशन की थी। एक थी क्वाइन, ठीक है, और एक की थी हमने डाइस के बारे में, ठीक है। क्वाइन के केस में अगर एक बार टॉस की जाए कॉइन, तो टोटल आउटकम हमेशा कितने होते हैं? टू। कौन से हेड और टेल। वही डाइस के केस में अगर एक बार टॉस की जाए, तो ये चीज बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़नी है कि कितनी बार टॉस की गई है, ठीक है। अगर एक बार टॉस की जाए तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? सिक्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 की एक बार डाइस फेंकेंगे तो उसमें इन छह के छह चीजों में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही एक बार कॉइन फेंकेंगे तो उसमें हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। फिर हमने देखा था कि अगर नंबर ऑफ टाइम्स एन टाइम्स टोस्ड होता है, ठीक है, तो टोटल आउटकम कैसे कैलकुलेट होते हैं? वो ए की पावर बी करके। जैसे क्वाइन के केस में अगर मैं बोलूं 2 टाइम्स टोस्ट, तो वो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 टोटल आउटकम। वही अगर कहूं 8 टाइम्स, तो टोटल टर्नओवर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 8। जितनी बार टॉस किया है उतनी पावर ले लेंगे तो हमें टोटल आउटकम पता चल जाएगी। सेम चीज फिर अगर इधर करेंगे तो इसमें भी नॉर्मली ए की पावर बी ही होगा टोटल टर्नओवर। जैसे मान लो अगर 2 बार टॉस किया तो टोटल टर्नओवर कितनी होगी? 6 की पावर 2। 8 बार टॉस किया तो टोटल टर्नओवर कितनी होगी? 6 की पावर 8। अब तक यही सीखा है, अब तक हमने यही सीखा है। उसके अलावा कुछ बेसिक्स किए थे, जिसमें कल सीखा था फैक्टोरिंग, कि फैक्टोरिंग कैसे होती है, ठीक है। फैक्टोरिंग के बारे में सीखा था, जैसे 8 फैक्टोरिंग उसको हम लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, कि ऐसे करके हम फैक्टोरिंग को लिख सकते हैं। इसके अलावा एक सीखे थे काउंटिंग रूल। काउंटिंग रूल कौन से यूज होते हैं? या तो यूज होता है और, या तो यूज होता है एंड। जो और होता है उसका मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी क्वेश्चन में और की कंडीशन दी जाएगी, और की कंडीशन दी जाएगी तो हम हमेशा प्लस लगाते हैं बीच में। जब भी क्वेश्चन में एंड की कंडीशन दी जाएगी तो हमेशा हम क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं? अपनी प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके आज क्वेश्चंस भी करा दूंगी, समझ आ जाएगा। इसके अलावा सीखा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें से जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो कौन से क्वेश्चंस में यूज होता है? जहां पे भी हमें सिलेक्शन करने को कहा जाए। और क्या फॉर्मूला होता है? NCR। एन का मतलब क्या होता है? टोटल आउटकम, ठीक है। आर का मतलब होता है जितना हमने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कितने करने हैं, ठीक है, नंबर टू बी सिलेक्टेड। तो उसका फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। सेम चीज परमुटेशन के बारे में सीखी। परमुटेशन का मतलब होता है सिर्फ अरेंज करना, अरेंज में लगाना, ठीक है, अरेंजमेंट करना। तो उसमें हमेशा NPR कैलकुलेट होता है, ठीक है, एन परमोटेशन आर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, उसमें से आर मिसिंग होता है। और सीखा था कि अगर कभी भी क्वेश्चन दे दे NCN, तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है? 1। वही अगर क्वेश्चन दे दे NC1, तो उसका हमेशा आंसर क्या होता है? N, ठीक है। ये कुछ चीजें हमने कल की क्लास में सीखी। कोई भी इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, क्योंकि अगले क्वेश्चन अब टफ होने वाले हैं। एवरीवन, यहां तक के कंसेप्ट क्लियर है सबके? सबको समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग, बेसिक्स वगैरह? चलो अभी बच्चे आगे क्वेश्चन करते हैं। नाउ दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब सोखे सोखे वाले क्वेश्चन में बीच में लेके आती रहूंगी, और कुछ डिफिकल्ट वाले भी, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से ही होते हैं, और प्रोबेबिलिटी में इतने ज्यादा टॉपिक्स नहीं है,
जितने ज्यादा मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, तो हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते जाएंगे। तो वो आपने भी ना अपनी रिवीजन हमेशा क्वेश्चन वाइज करनी है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है, और कोई टॉपिक वाइज रिवीजन नहीं करनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप कंप्राइजिंग 8 जेंटलमैन एंड 5 लेडीज। मतलब पहली तो बात उन्होंने एक ग्रुप की बात की है कि ग्रुप है, किनका ग्रुप है, 8 मेन है और साथ में 5 लेडीज है। मतलब ये टोटल ग्रुप, जैसे एक पूरा ग्रुप आया इंटरव्यू देने, उनमें 8 मेन है और 5 लेडीज हैं, जिसमें से हमने अ कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स बनानी है। तो हमने कमेटी में हमें कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर्स चाहिए। कमेटी में हमें 7 मेंबर्स चाहिए और हमारे पास इंटरव्यू देने कितने लोग आए हैं, 13 लोग आए, जिसमें से हमने 7 मेंबर चूज करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी वुड कंप्राइज ऑफ 2 लेडीज। तो उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन बोली है कि 2 लेडीज होनी चाहिए, 2 लेडीज होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, अभी सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। एक एक करके दोनों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम बताओ, टोटल आउटकम कैसे निकालें। यहां पे क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रही है या सिलेक्शन हो रही है, सबसे पहले ये क्लियर करो, अरेंजमेंट हो रही है बच्चे या सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, तो अगर देखा जाए पहले टोटल में, टोटल में जितने लोग सेलेक्ट करने हैं ना, उसके आगे कंडीशन के अंदर कंडीशन है। मतलब एक टोटल की कंडीशन है, वो है ये वाली, यदि कमेटी में टोटल 7 लोग चाहिए, उन 7 में से भी 2 लेडीज होनी चाहिए। मतलब कंडीशन के आगे कंडीशन है, तो इसका मतलब टोटल आउटकम निकालते वक्त भी हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। क्या सिलेक्शन करनी पड़ेगी, मैं लिख रही हूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो बताना। जैसे 13 लोग हैं टोटल, 13 में से हमने 7 लोग सिलेक्ट करने हैं, ऐसे ही लिखूंगी ना। टोटल 13 लोग हैं, 13 में से मैंने 7 लोग सिलेक्ट करने हैं। यही होता है ना फॉर्मूला NCR, एन का मतलब टोटल। टोटल कितने लोग हैं, मेंस और वुमेन्स को मिला के 13 है टोटल। कितने सिलेक्ट करने हैं वो होता है R। उसमें से कितने लोग सिलेक्ट करने, हमने कहा कमेटी में 7 मेंबर होने चाहिए, तो मैंने 13 में से 7 लोग सिलेक्ट करने हैं। तो अगर मैं 13C7 निकाल दूं तो मेरे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। 13C7 बच्चे, 13C7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 13C7 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13 का फैक्टोरियल, नीचे 7 का फैक्टोरियल, अंदर 13 माइनस 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, दैट मीन्स 13 का फैक्टोरियल, नीचे 7 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये बन रहा है ना। तो ऊपर 13 को अगर 8 तक लिख दूं तो 7 और 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। मतलब अगर 13 को मैं ऐसे करके 8 तक लिख दूं तो साथ में 7 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, तो वो नीचे वाला जो 7 फैक्टोरियल है वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो सिर्फ मुझे नीचे 6 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं 6 का फैक्टोरियल लिख दूंगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व कर लो। ठीक है, सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, 1235 520। ठीक है, 1235 520 डिवाइड बाय, इसी को मैं डिवाइड कर दूंगी 6 डिवाइड 5 डिवाइड 4 डिवाइड 3 डिवाइड 2। ठीक है, ये आ गया 1716। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा, 1716। तो 1716 मेरे टोटल आउटकम्स है, 1716 टोटल आउटकम आ गए। ठीक है, सिचुएशन क्या थी, तो 13 लोग थे टोटल, 8 जेंटलमैन 5 लेडीज जो आई थी इंटरव्यू देने। सबसे पहली बात तो हमने उनमें से 7 लोग चुनने हैं। ठीक है, और उन 7 में भी आगे शर्त दी गई है कि 2 लेडीज होनी चाहिए। तो इसका मतलब टोटल आउटकम में भी उन्होंने एक बात बोल दी कि ज्यादा से ज्यादा हमें 7 लोग चाहिए। तो हमने टोटल आउटकम निकालते वक्त फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज किया। क्यों यूज किया, ठीक है, वो इसलिए यूज होगा क्योंकि हमने सेलेक्ट करना है,
उन 13 में से 7 लोगों को सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट के लिए हमने देखा था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में से कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, तो 13C7 और उसका आंसर क्या आ गया 1716। अब चलते हैं फेवरेबल आउटकम्स पे कि फेवरेबल कैसे निकलेंगे। आप बच्चे अभी 1 मिनट दे रही हूं, सोचो, बताओ। उसने बोला 2 लेडीज चाहिए, तो फिर जेंट्स कितने चाहिए होंगे? बताओ, जेंटलमैन कितने चाहिए होंगे? अगर 2 लेडीज चाहिए तो जेंटलमैन कितने चाहिए होंगे उनको? एवरीवन, 2 लेडीज चाहिए तो 5 जेंटलमैन चाहिए होंगे। वेरी गुड, कि हमने टोटल 7 बंदे सिलेक्ट करने हैं। 7 में से उसने बोल दिया कि कम से कम 2 लेडीज रखनी है, एक मिनिमम कोटा दे दिया। 2 मतलब लीस्ट उसने वर्ड नहीं यूज किया, उसने कहा 2 ही रखनी है हमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है आंसर। अब 2 रखनी है तो 2 लेडीज हैं, टोटल 7 बंदे रखने हैं, तो इसका मतलब 5 क्या रख रहे हैं हम? जेंट्स रख रहे हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम 2 लेडीज और 5 जेंट्स के बीच में घूम रहा है। अब इसमें भी बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें भी अगर देखा जाए लेडीज चुननी है हमने 5 में से 2, जेंट्स चुनने हैं 8 में से 5। टोटल 8 जेंट्स है हमारे पास, यहाँ पे टोटल 5 लेडीज है। टोटल 5 में से हमने 2 चुननी है और 8 जेंट्स में से हमें 5 जेंट्स चुनने हैं। ठीक है, पहले अपने दिमाग में ये सिचुएशन बनाओ। फिर ये देखो कि दोनों साथ में चुननी है ना, इकट्ठे चाहिए। तो क्या कंडीशन लग रही है बीच में? एंड वाली। क्या कंडीशन लग रही है? एंड की कंडीशन लग रही है, क्योंकि दोनों हमने साथ में चुनने। तो अगर साथ में चुनने हैं दोनों, तो ऑब्वियसली बीच में एंड की कंडीशन आएगी। ठीक है अदिति, आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, 2 लेडीज एंड 5 जेंटलमैन। तो यहां पे 2 लेडीज का मतलब मैंने 5 में से 2 चूज करनी है। ठीक है, एंड के लिए क्या चीज सिखाई थी? एंड को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। ऐसे 8 जेंट्स में से 5 चुनने हैं, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर आ जाएगा। अब जैसे 5C2 है, 5C2 है, बिना देखे बिना लिखे मैं कुछ लिख रही हूं और बताओ एग्रीड करते हो, ऐसे लिखा जाएगा। ऊपर 5x4, नीचे 2x1। एग्रीड बच्चे? 8C5 है, 8C को मैं कुछ लिख रही हूं और बताओ एग्रीड करते हो कि ऐसे ही लिखा जाएगा? एवरीवन, जो कटता था वो मैंने काट दिया। ठीक है, जैसे 5 में से 2 माइनस करते नीचे 3 आता है, तो मैंने 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दिया, तो ऑब्वियसली ऊपर 5 और 4 बच जाता है। फिर इधर 8 में से 5 माइनस किए तो 3 आता है, पर 5 बड़ा है, 5 फैक्टोरियल वाला, तो मैंने 5 फैक्टोरियल वाला काट दिया। लिख के बता रही हूँ, जिन लोगों को ना, ये कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। ये बनता है ना 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, अंदर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। इस 5 को हमने लिख दिया 5x4x3 फैक्टोरियल। वो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। वो चीज अब मुंह जवानी करनी है। सेम चीज 8C5 के साथ 8x7x6x5 फैक्टोरियल। नीचे आता है 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गए। अब ये चीज क्विकली करनी है। अभी इसका आंसर आप सबने मुझे बताया, मैम आ रहा है 560। वेरी गुड, तो इसका मतलब मुझे फेवरेबल आउटकम भी मिल गए और टोटल आउटकम भी मिल गए। अब बस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में पुट करने हैं। यहाँ क्या आएगा? 560 डिवाइड बाय 1760। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्वियसली टोटल आउटकम्स वही होंगे। ठीक है, आप पढ़ के देखोगे क्वेश्चन सेम है, बस कंडीशन अलग है। A committee of 7 members is to be formed from a group comprising 8 gentlemen, 5 ladies। 7 मेंबर ही चूज करने, तो ऑब्वियसली टोटल आउटकम अगेन 13C। ठीक है, 7 वो कितने आ जाएंगे? 1716। उसको तो रिकैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। What is the probability that the committee would comprise of at least 2 ladies? अब इसको बताओ कैसे फेवरेबल आउटकम निकालो। फेवरेबल आउटकम की उसने कंडीशन बोली एटलीस्ट 2 लेडीज। तो एटलीस्ट 2 लेडीज की तो बहुत सारी मैम सिचुएशनें बन सकती हैं। तो केस लिख लो, जैसे मैं केस 1 लिखूंगी। ठीक है, यहां लिख रही हूं जेंट्स, यहां लिख रही हूं लेडीज। केस 1 के अकॉर्डिंग अगर एटलीस्ट 2 लेडीज चाहिए, एटलीस्ट 2 लेडीज। ठीक है, तो इसका मतलब 2 लेडीज अगर चुन लू तो 5,
सॉरी उल्ट क्यों लिखा, 2 लेडीज अगर चुन लूं तो 5 क्या चुनने पड़ेंगे जेंट्स? केस नंबर 2 उसने एटलीस्ट बोला ना, मतलब 2 से ज्यादा भी चलेगा उसे। एटलीस्ट का मतलब यही होता है ना कि कम से कम 2 दे दो, ज्यादा भी चलेगा हमें। तो इसका मतलब 3 लेडीज भी चलेंगी। अगर 3 लेडीज रख ली तो ऑब्वियसली ये 4 रखने पड़ेंगे। वही केस 3, 4 लेडीज भी उसे चलेगी। अगर 4 लेडीज रख ली तो ऑब्वियसली जेंट कितने रखने पड़ेंगे? 3, क्योंकि टोटल तो 7 ही हो सकता है ना, 7 से ऊपर नहीं जा सकता टोटल। सेम चीज केस 4, अगर 5 लेडीज रख ली, पांचों की पांचों रख ली जितनी इंटरव्यूज देने आई थी, तो इसका मतलब 2 ही जेंट्स रखे जाएंगे। अब 5 से ज्यादा लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि 5 ही लेडीज है। 6वीं लेडी कहां से लेके आओगे? 5 ही है ना लेडीज, तो अल्टीमेटली यही केस बनते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट में 4 चीजें हैं जिसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती, जिसमें से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब इन सबके बीच में और लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चे? इन सबके बीच में और लग रहा है कि या तो केस 1 होगा, या केस 2 होगा, या केस 3 होगा, या केस 4 होगा। और की कंडीशन लग रही, तो और की कंडीशन लग रही है, तो इसका मतलब अगर मैं इस हर केस को कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, हर केस को कैलकुलेट कर लूं, तो एंड में इन सबका टोटल लगा दूं तो मेरे फेवरेबल आउटकम आ जाए। हर केस को कैलकुलेट करके उनका टोटल लगा दूं तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स आ जाए। ठीक है, अब हर केस को कैलकुलेट कैसे करें? ऑब्वियसली बीच में तो एंड ही आएगा। हर केस के बीच में तो एंड ही आएगा, जो अभी पीछे क्वेश्चन किया, अभी किया क्वेश्चन। तो यहां पे जब निकालेंगे तो क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स? 5C। ये ध्यान रखना, लेडीज 5 है और जेंट्स कितने हैं? 8 है। ये ओवरऑल याद रखना। तो 5C2 इंटू 8C5, सेम चीज 5C3 इंटू 8C4, 5C4 इंटू 8C3, 5C5 इंटू 8C2। अब अकेला अकेला सॉल्व करो। अब अकेला अकेला सॉल्व करो, जैसे इसे सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा, सीधा कैलसी पे ही करूंगी मैं तो। ठीक है, ये तो अभी मैम ऊपर ही निकाला, इसको तो ऐसे लिख दो 560। अभी निकाला ना पिछले क्वेश्चन में, तो इसे तो ऐसे लिख रही हूँ 560। अब 5C3 को सॉल्व करूंगी तो ऑब्वियसली 5 इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 10 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये आ गया 700। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1568 ही आना है टोटल। ऐसे ही 5C4 को अगर करूंगी तो 5 डिवाइड बाय 4 से 4 कट गया तो 1, 5 ही आएगा। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 8C3 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, डिवाइड करूंगी 3 डिवाइड 2, ये आ जाएगा 280। सेम 5C5 के बारे में क्या सीखा था? एनसीएन क्या होता है? एनसीएन क्या होता है बच्चे? एनसीएन क्या होता है? हमेशा 1 होता है ना, तो 8C2 निकाल दो बस, 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 28। ठीक है, ये बन जाएगा 560 प्लस 700 प्लस 280 प्लस 28, ये बन गया 1568। समझ में आ रहा है? हमने किया क्या? हमने 7 लोग चुनने थे, तो हर केस में मेरे पास ऑप्शन है 7 लोग चुनने की। उसने इस बार क्वेश्चन में बोल दिया एटलीस्ट, कहता कि या तो 2 रख दोगे तब भी खुश हो जाऊंगा, 2 से ज्यादा रख दोगे तब भी खुश हो जाऊंगा। तो उसे उसकी फेवरेट 2 लेडीज होने पे भी हो जाएंगी, 3 पे भी हो जाएंगी, 4 पे भी हो जाएंगी, 5 पे भी हो जाएंगी, तो वो चारों सिचुएशन में खुश हो जाएगा। पर रियल लाइफ में हो तो कोई एक ही सकती है ना, या तो हम 4 चुनेंगे बाकी 3 बंदे रख लिए, या तो हम पांचों की पांचों चुन लिए और बाकी 2 बंदे रख लिए। तो इसका मतलब उसके बीच में और की कंडीशन है, तभी सबके बीच में मैंने ऐड कर दिया। पर हर केस तो मल्टीप्लाई का है ना, हर केस जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया, हर केस तो मल्टीप्लाई का है ना, तो इसलिए वो केस वाइज तो मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि 5 और जैसे 5 और 2 दोनों मिला के हमें चाहिए।
दोनों मिला के हमें चाहिए, 4 और 3 दोनों मिला के हमें चाहिए, 3 और 4 दोनों मिला के हमें चाहिए। तो हर केस में एंड की कंडीशन है और केसों की आपस में और की कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 1568 डिवाइड बाय 1716, ठीक है। दिस विल बी डिवाइड बाय 1716, 0.913, ठीक है, जिनका भी, ठीक है। चलो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस विद द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन, क्या कॉम्पोजिशन है, 3 बॉक्स रखे गए हैं आपके सामने, ठीक है। एक जो फर्स्ट बॉक्स है, कहते हर बॉक्स में ना हमने भेदभाव नहीं किया कलर के मामले में कि आपको हर बॉक्स में ब्लू भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा, व्हाइट भी मिलेगा। हमने हर तरह की, मान लो बॉल्स रखी है, बॉल रखी है हर बॉक्स में। एक बॉक्स नंबर 1 है, एक बॉक्स नंबर 2 है, ठीक है, एक बॉक्स नंबर 3, ठीक है। ऐसे 3 बॉक्सेस है हमारे पास। अगर हम बात करें कि ब्लू कलर की बॉल कितनी है, तो ब्लू कलर की बॉल बॉक्स नंबर 1 में 5 ब्लू बॉलें हैं और बॉक्स नंबर 2 में 4 ब्लू बॉल्स हैं, बॉक्स नंबर 3 में 3 ब्लू बॉल्स हैं। वही रेड की बात करें तो बॉक्स नंबर 1 में 8 रेड बॉल्स हैं, बॉक्स नंबर 2 में 9 रेड बॉल्स हैं, बॉक्स नंबर 3 में 8 सॉरी 6 रेड बॉल्स है, ठीक है। वही अगर व्हाइट बॉल्स की बात करूं, व्हाइट बॉल्स को मैं ब्राउन कलर में लिख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग सा कलर लिख देते हैं। जो व्हाइट बॉल्स है वो पहले में 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, मैंने वाटर कलर दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब 3 बॉक्सेस हैं हमारे पास। हाँ बच्चे, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अभी उस पे मैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नाम ना अभी मेरे सामने बोलो मत, अगर खुद को कंफ्यूज नहीं करना है अभी मत बोलो। अभी वो चीज है ना, अभी इसके बाद जस्ट ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे ना, फिर वो अलग से क्लैरिफाई करूंगी, तो वहां पे भी ये पूछ लेना आप, मैम वो बॉक्स वाले क्वेश्चन में क्या था। अभी मैं नहीं बोलना चाहती बाकियों के लिए, क्योंकि जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनको नहीं पता डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझा सकती अभी। अभी बच्चे ये 3 बॉक्सेस हैं, तो हमें बॉक्स की कहानी समझ में आ गई। मैम पहले बॉक्स में ना टोटल 23 बॉल है, 23 में से 5 ब्लू है, 8 रेड है, 10 व्हाइट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन है कंडीशन क्या दी है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, हर बॉक्स में से एक एक बॉल ड्रॉ करनी है, मतलब पहले बॉक्स में से एक बॉल, दूसरे बॉक्स में से दूसरी बॉल, तीसरे बॉक्स में से तीसरी बॉल। तो अल्टीमेटली बच्चे आपके हाथ में कितनी बॉल्स आएंगी, आपके हाथ में कितनी बॉल्स आएंगी, 3। टोटल कितनी बॉल्स आएंगी, 3 बॉल्स आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी सबकी, सब में मिला के एंड वाली है, एंड ऑफ द डे प्रोबेबिलिटी एंड वाली है। 3 बोलने चाहिए हमें, पहली भी चाहिए, दूसरी भी चाहिए और तीसरी भी चाहिए। आगे क्वेश्चन ने बोला है व्हाट विल बी, वेट, what will be probability that they would be of same color। कहता है ऐसी किस्मत चमक जाए कि ये जो पहले बॉक्स में से बॉल निकाली, अगर वो बॉल ब्लू निकली तो दूसरे में से भी ब्लू निकलनी चाहिए और तीसरे में से भी ब्लू निकलनी चाहिए, तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा कि मुझे चाहिए तो एक ही कलर की बॉल चाहिए कि सब में ना ब्लू 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 निकले। अगर निकले तो चलो रेड निकल जाए, पर सब में रेड निकले, तो वो ये चाहता है कि सब में उसे सेम कलर मिले। तो एक तो बच्चे सबसे पहले मुझे टोटल आउटकम समझाओ। टोटल आउटकम ऑब्वियसली टोटल में से, हर टोटल में से हमने एक बॉल निकालनी है, हर टोटल में से एक बॉल निकालनी है, हर टोटल में से एक बॉल निकालनी है। तो अल्टीमेटली अगर टोटल आउटकम लिखूं तो टोटल आउटकम क्या हो जाएंगे, पहले बॉक्स में 23 में से एक बॉल, दूसरे बॉक्स में 21 में से एक बॉल और तीसरे बॉक्स में 16 में से एक बॉल, और बीच में क्या आएगा, एंड। बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। तो हमने ये सीखा है कि NC1 क्या होता है, एन। तो यहां क्या लिख दूंगी 23, यहां क्या लिख दूंगी 21, यहां क्या लिख दूंगी 16। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम अराउंड 23 इंटू 21 इंटू 16, 7720, ठीक है। अब चलते हैं फेवरेबल आउटकम्स पे। फेवरेबल आउटकम उसने कहा
कि पहले में से भी अगर ब्लू निकले ना तो दूसरे में भी ब्लू निकल जाए, तीसरे में भी ब्लू निकल जाए, चौथे में से भी ब्लू निकल जाए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर अगर हमने सारी निकाली तो ब्लू निकल गई, सारी निकाली तो रेड निकल गई, सारी निकाली तो व्हाइट निकल गई। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बॉल्स की। सबसे पहले बात करेंगे ब्लू बॉल्स की। ड्रॉन बॉल्स आर ब्लू। तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। ठीक है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू लिख रही हूँ। बताओ बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या आएगी। पहले में कितनी ब्लू बॉल्स हैं, 5, 5 में से एक। ठीक है, दूसरे बॉक्स में 4 है, 4 में से एक। तीसरे बॉक्स में 3 है, 3 में से एक। ऐसे ही निकलेगी ना, पहले में 5 में से एक, दूसरे में 4 में से एक, तीसरे में 3 में से एक। और तीनों चाहिए ना, तो बीच में क्या आएगा, एंड। बीच में क्या आएगा, एंड। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये क्या बन जाएगा, 60। सेम चीज, या तो हमें ये चलेगा या हमें ड्रोन बॉल क्या चाहिए, रेड। तो रेड लिखना है तो मैम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाएगा। ये हमें रेड दी गई है 8, 9, 6। तो 8 में से एक, 9 में से एक और 6 में से एक। ये कितना आ जाएगा, 432। सेम चीज मैम, अगर ड्रॉन बॉल्स आर व्हाइट, अगर व्हाइट हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या हो जाएगी, एवरीवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट क्या हो जाएगी, 10 में से एक, 8 में से एक, 7 में से एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 में से एक, 8 में से एक, 7 में से एक। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा ये, 560। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब 3 आ गई। अब 3 सिचुएशन तो पता है हमें, फेवरेबल आउटकम के हिसाब से मैम 3 सिचुएशनें बन रही हैं, पर तीनों में से कोई एक ही हो सकती है ना। उसने कहा कि सेम कलर हो जाए तीनों पे, तो या तो तीनों पे रेड होगा, या तो तीनों पे ब्लू, या तो तीनों में व्हाइट। तो आपस में इनमें क्या कंडीशन है, और की। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, 60 प्लस 432 प्लस 560। समझ में आया बच्चे, आपस में उनमें और की कंडीशन है कि या तो ए चलेगा या बी चलेगा या सी चलेगा। तो 60 प्लस 432 प्लस 560, फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 1052। हाँ, तो क्या आएगा, 1052 डिवाइड बाय, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी, 1052 डिवाइड बाय 7728। ये आंसर आएगा। एक बार बच्चे शो कर रही हूं, जिसे समझ में नहीं आया ये कैसे निकला पूछ लो।